संतान नहीं थी। तो एक बार उन्होंने संतों से पूछा, महाराज हमारी कोई संतान नहीं है? तो संतों ने जिस समय भाग्य रेखा को देखा तो निर्णय ये दे दिया कि तुम्हारे पूरे जीवन में संतान होगी ही नहीं। चरणों में गिर गए, महाराज कोई उपाय जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो सके। महात्माओं ने कहा, शंकर जी यदि कृपा कर दें तो शंकर जी में यह सामर्थ्य है कि भावु मेट सके त्रिपुरारी, होनहार को मिटाने की शक्ति भगवान शिव में है। शंकर जी यदि कृपा कर देंगे तो मैं पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। महात्मा मृकंड ने भगवान शिव की आराधना की, शंकर जी प्रसन्न हो गए, शंकर जी की कृपा प्राप्त हो गई, पुत्र मिल गया। लेकिन समस्या यह थी कि पुत्र केवल 5 वर्ष तक जीवित रहेगा। अल्पायु था बालक। धीरे धीरे समय बीतने लगा। पिताजी ने पुत्र का नाम मार्कंडेय रख दिया। समय बीतने लगा, पिताजी को चिंता होने लगी कि आज तो हमारा पुत्र हमारे साथ में है, लेकिन कुछ समय बाद संसार छोड़ करके चला जाएगा। 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो हमारा पुत्र हमारे साथ नहीं रहेगा। क्या किया जाए जो हमारा पुत्र अल्पायु से दीर्घायु हो सके? संतों ने कहा, भगवान शंकर मृत्यु के भी देवता है, तभी उन्हें मृत्युंजय कहा जाता है। भगवान शंकर यदि कृपा कर दे तो बालक अल्पायु से दीर्घायु हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। महात्मा मार्कंडेय ने भगवान शंकर के प्रति अपने श्रद्धा सुमन समर्पित किए, अपने मन को भगवान शंकर के चरणों में जोड़ दिया। भगवान शंकर के मंदिर में शंकर जी का नाम जपने लगा और होते होते वह दिन आ गया जिस दिन बालक की आयु का अंतिम दिन था। अंतिम दिन था। अपने ठीक समय पर यमराज बालक के प्राण लेने आए, लेकिन बालक शंकर जी के मंदिर में था। और शिव महापुराण यह कहता है कि भगवान शंकर के मंदिर में यमराज का प्रवेश वर्जित है। यमराज भगवान शंकर के मंदिर में जा नहीं सकते हैं, इसलिए यमराज ने अपना पास दूर से ही फेंका। यमराज निश्चित समय पर प्राण लेने के लिए आए। यमराज माने काल प्राण लेने के लिए आया, लेकिन काल प्राण लेने में सफल नहीं हो पाया और काल को उल्टे पैर वापस लौटना पड़ गया, क्योंकि बालक पर अब महाकाल की कृपा हो गई थी। महाकाल की कृपा हो गई तो यमराज भी बालक का बाल बांका नहीं कर पाए। शंकर जी के सुरक्षा चक्र का भेदन यमराज भी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि बालक शंकर जी के प्रति समर्पित था, इसलिए यमराज भी बालक का कुछ नहीं कर पाए। तो मैं चिंतन ये करने लगा कि बालक जब शंकर जी के प्रति समर्पित हो गया तो यमराज कुछ नहीं कर पाए, तो धनुष तो भैया जीवन भर शंकर जी के प्रति समर्पित रहा। धनुष ने तो पूरा जीवन भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। मार्कंडेय ने अंतिम समय में भगवान शंकर के लिंग माने शिवलिंग को पकड़ लिया था और यमराज कुछ नहीं कर पाए। बालक ने शंकर जी को पकड़ा था तो यमराज कुछ नहीं कर पाए, और धनुष को तो शंकर जी पकड़ा करते थे। तो जब यमराज वहां कुछ नहीं कर पाए तो फिर धनुष तोड़ने वाला धनुष तोड़ने में सफल कैसे हो गया? जब यमराज सफल नहीं हो पाए बालक के प्राण लेने में, तो तोड़ने वाला शंकर जी का धनुष तोड़ने में सफल कैसे हो गया? इस पर यदि आप चिंतन करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ निष्कर्ष मिलेगा, निर्णय मिलेगा, और आपको लगेगा कि कोई पथ गलत आप पकड़ रहे हो। धनुष तोड़ने वाला शत्रुता का पात्र नहीं है, धनुष तोड़ने वाला मित्रता का पात्र है। हमारे कहने का भाव ये कथा इसलिए हमने बताई कि शंकर जी का धनुष और शंकर जी ने नहीं रक्षा की। शंकर जी भगवान है, और जब शंकर जी ने रक्षा नहीं की तो शंकर जी का धनुष और उन्होंने नहीं रक्षा की, तो तुम महाराज बेकार 3-5 कर रहे हो। धनुष टूटा है, जनक की कन्या का विवाह हो गया है। किसी कन्या का विवाह हो जाए ये तो बड़ी अच्छी बात है, मांगलिक कार्य है, धार्मिक कार्य है। धनुष टूटा है, सब प्रसन्न है, और जब सब प्रसन्न है तो आप महाराज प्रसन्न हो जाओ, मार काट की बातें काहे कर रहे हो? अच्छा, धनुष एक ने तोड़ा है, लेकिन परशुराम जी का नियम है कि मारे सब जाएंगे राजा। लेकिन हमने तो नियम यही जाना है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे सो तस फल। जो जैसा करता है उसको वैसा फल प्राप्त होता है। तो कर्म एक ने किया और सीता भी एक को मिली है। धनुष एक ने तोड़ा, कर्म एक ने किया, तो सीता ने जयमाल भी एक के गले में ही डाली है। तो जब कर्म एक ने किया है, सीता भी एक को प्राप्त हुई है, तो फिर मारे सब खाए जाएंगे, किन्नत मारी गई है सब राजा।
हमें ऐसा लगता है कि धनुष से आपको ममता है। हमने तो अपने बाल्यकाल में बहुत धनुइयां तोड़ दी, तब आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, लेकिन कबहू न अश्रीष कीन गोसाई। तो क्या इस धनुष से आपको ममता, और यदि ममता है तो उसका हेतु क्या है, उसका कारण क्या है? यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता का हेतु क्या है, वह मैं जानना चाहता हूं। और चाहता ये हूं कि जो लोग दूर बैठे हैं वो लोग थोड़ा पास में आ जाएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। आप लोग भी थोड़ा आगे आ जाओ, है ना। पीछे वाले आप लोग भी कुर्सी उठा करके यहाँ आ जाओ तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हमें भी लगेगा कि हमारी बात 100-200 लोग सुन रहे हैं। क्योंकि जब बैठने हैं तो भगवान के जितना समीप में बैठा जाए, है ना। सर्दी है ये बात ठीक है, लेकिन अन्य लोग भी बैठे हैं, दूर वाले थोड़ा पास में आ जाए, है ना। सुंदर वातावरण बने, बढ़िया बोलने में भी लगेगा और सुनने में भी लगेगा, है ना। तो कहना हमारा काम है, करना न करना आपका काम है, आपकी इच्छा पर निर्भर है। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हमारे आदरणीय श्री आत्माराम जी लक्ष्मण की वार्ता को बड़े ध्यान पूर्वक लोगों ने सुना है। एक चिंतन लक्ष्मण का निकल के आया कि भोलेनाथ तो सब पर कृपा करते, सब पर कृपा करते। और लक्ष्मण ने पढ़ा भी कि कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान शंकर तो करुणा के अवतार हैं, अर्थात थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं। ये कोई आवश्यक नहीं है। विचार करना, जो अर्धाली जो चौपाई तुमने पढ़ी है, आस्तोष तुम अवधर दानी, आरती हरऊ दीन जल जानी, उस स्थान पर जरा पहुंचो। ये किसने कहा है? ये कहा है दशरथ ने। आस्तोष तुम अवधर दानी, आरती हरऊ दीन जल जानी ही, ये दशरथ जी शंकर जी से कह रहे हैं, लेकिन शंकर जी वहां कृपा नहीं कर रहे हैं। विचार करना, शंकर जी की कृपा दशरथ के ऊपर नहीं हो रही है। कह रहे हैं वो दशरथ, आस्तोष तुम अवधर दानी, आरती हरऊ, हमारे कष्टों को हरण कराओ। आरती माने कष्ट। विचार करना, इसका हरण करो। तो क्या शंकर जी ने हरण किया? नहीं किया। और आप हमारे आदरणीय श्री उत्तम प्रधान जी की ओर से ये 101 पुष्पोत्तराएं भगवान परशुराम जी के चरणों में और श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ये कोई आवश्यक नहीं है लक्ष्मण, है ना, ये कोई जरूरी नहीं है। तो जो तुमने उत्तर दिया है उसी उत्तर में सीधा है कि जो व्यक्ति ये कह रहा है उस व्यक्ति के कष्टों का हरण शंकर जी नहीं करते हैं। हर व्यक्ति के कष्ट का हरण शंकर जी करें, ये कोई आवश्यक नहीं है। अच्छा, चौपाई भी तुम पढ़ रहे हो, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई। तो जब जो जस करई तो तस फल चाखा, तो उसमें शंकर जी क्या करेंगे? समझो, जब कर्मों का भोग तुम्हें भोगना है तो फिर उसमें शंकर जी क्या करेंगे? कुछ करेंगे? नहीं कर सकते हैं। जब कर्म का दंड कर्म के भोगों के अनुसार भोगना पड़ेगा तो उसमें शंकर जी क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। जो जस करे तो तस फल, जो जैसा करेगा वैसा उसे फल भोगना पड़ेगा। तो तुम तो दोनों बातें कर रहे हो। एक बात करो, है ना, या तो ये शंकर जी की बात करो और या तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा वाली पढ़ो, तो तुम्हारी बात सही हो जाएगी। विचार करना, चिंतन, अच्छे लोग बैठे हैं, चिंतन करना है। तुमने मार्कंडे की कथा सुनाई, तुमने कहा कि शंकर जी के मंदिर में मार्कंडे जी शंकर जी को पकड़े हुए हैं और शंकर जी के मंदिर में जाने का यमराज को भी अधिकार नहीं है। विचार करना, तो फिर शंकर जी के धनुष को धनुष तोड़ने वाले ने कैसे तोड़ दिया? आप जरा विचार करना, सब लोग बुद्धिमान हैं। जिसने शंकर के धनुष को तोड़ा है, क्या वो यमराज के समान है? वो तो भाई आज जरा चिंतन करिए, जिसने शंकर के धनुष को तोड़ा है, क्या वो यमराज की तरह है? हाँ या ना?
नहीं है, देखो तुम्हारी दृष्टि में नहीं है, लेकिन लक्ष्मण की दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला यमराज की तरह है। आज चिंतन करो, जिसने भी मैंने तो देखा नहीं है, मैं उसको जानता नहीं हूं कि किसने धनुष तोड़ा है, लेकिन आप लोग जानते हो किसने तोड़ा है। आप लोगों की दृष्टि में हो सकता है वो परमात्मा हो, क्यों हो सकता है भगवान हो, लक्ष्मण की दृष्टि में भी परमात्मा हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन परशुराम उसे नहीं जानता, लेकिन यमराज की समानता धनुष तोड़ने वाले से हो रही है। विचार करना। तो लक्ष्मण ने कहा फिर धनुष तोड़ने वाले ने कैसे शंकर के धनुष को तोड़ दिया? अर्थात इसलिए मैंने कहा था, राम ने हमसे बताया था कि शंकर के धनुष को तोड़ने वाला यमराज नहीं है, आपका कोई दास है। समझो, राम कहते हैं पंडित जी आपका कोई दास है, और लक्ष्मण कहता है वो यमराज है। कितना बड़ा अंतर है दोनों में। तो दास यमराज कैसे हो सकता है, और यमराज दास नहीं हो सकता, क्योंकि काल जो होता है वो किसी का सेवक नहीं होता, काल जो होता है वो किसी का दास नहीं होता, क्योंकि काल का काम है भक्षण करना। क्या करना? भक्षण। और जो भक्षण करता है वो किसी का सेवक नहीं हो सकता है। विचार करना। तो लक्ष्मण का जो चिंतन है वो यमराज से समझौता कर रहा है। तो बात थोड़ी कम समझ में आई है, इसमें लक्ष्मण हमें समझाएगा और तुम लोगों को भी समझाएगा, है ना, तब समझेंगे इस बात को। अब एक बात अंतिम लक्ष्मण की आई, बोले पंडित जी ये नियम है यहाँ का, नियम देखिए, ये कोई आवश्यक नहीं है कि धनुष तोड़ने वाला एक है, सीता एक को ही मिली है, यह नियम तो तुम्हारा अपनी जगह है, लेकिन अपराध करने वाला एक हो ये कोई नियम नहीं है। अपराधी तो अपराध करता है, लेकिन अपराधी की संगत करना यह भी एक अपराध है। तो भाई, है ना भाई, अपराधी तो अपराध कर रहा है, लेकिन अपराधी की संगत करना भी अपराध है। यदि अपराधी अपराध करके आपके घर में आ जाए और तुम उसको शरण दे दो, उसको घर में जगह दे दो, उसको छुपा ले, तो क्या तुम अपराधी नहीं हो? अपराधी हो। तो अपराधी की संगत करना यह भी अपराध है, अपराधी को छुपाना यह भी अपराध है, अपराधी का साथ देना यह भी अपराध है। और अपराध करो चाहे न करो, यदि करने का प्रयास किया तो भी अपराधी माना जाएगा। भाई दंड संहिता तो यह कहती है कि यदि अपराध किया तो भी अपराधी, और करने का प्रयास किया तो भी अपराधी। विचार करना। तुमने कहा कि दंड तो एक ही को भोगना पड़ता है, यह भी कोई आवश्यक नहीं है। विचार करना। जिस घर का मुखिया बिगड़ जाता है उसका परिवार अपने आप बिगड़ जाता है। जिस घर का मुखिया बिगड़ेगा उसका परिवार बिगड़ेगा, जिस देश का राजा बिगड़ेगा वो देश भी बिगड़ेगा। विचार करना। तो देश तब बिगड़ता है जब राजा बिगड़ जाता है। यदि महात्मा बिगड़ जाएगा तो चेला को बिगड़ने में कितनी देर लगेगी? विचार करिए। तो मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक। जो मुखिया हो वो बहुत ही सावधान वाला होना चाहिए, बिगड़ेल ना हो। विचार करना। जैसे हरिश्चंद्र बिगड़ गया और हरिश्चंद्र बिगड़ा तो हरिश्चंद्र के बिगड़ने का यह परिणाम कि तारा भी बिगड़ गई, उसका पुत्र रोहित भी बिगड़ गया। विचार करना। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र ने अपना वचन नहीं निभाया तो उसका परिणाम यह हुआ कि उसकी पत्नी तारा को भी भोगना पड़ा और उसके पुत्र रोहित को भी भोगना पड़ा। तो इसलिए मुखिया मुखसो चाहिए। विचार करना लक्ष्मण, चिंतन करिए। आपने कहा बहुधन भी तोरी लटकाई, कबहू ने असरिस किन दुसाई। मैंने बाल्यावस्था में बहुत सारी धनुइयां तोड़ी है,
देखो लड़का अगर खेल खेल में कोई अस्त्र शस्त्र तोड़ दे तो बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग ये कह देते हैं चलो हटाओ, बच्चे हैं बच्चे। क्योंकि जो लड़का का जो अजगर करे ही मानस कहती है, रामचरितमानस कहती है कि लड़का अगर गलती करता है तो माता पिता उसमें ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो बालक जो होता है वो अज्ञान है, बालक अबोध है। बालक के किए गए परिणामों पर माता पिता उसको मारते नहीं है, क्योंकि अज्ञानी होता है, अबोध होता है। जैसे माता अपने बेटे को पैपान कराती है, दूध पिलाती है, और वो लड़का बार बार महतारी की छाती में लात मारता है ना। और अगर मौका मिले तो केस माने बाल पकड़ के भी खींच लेता है, लेकिन महतारी उसको गोदी से फेंकती नहीं है, महतारी उसको मारती नहीं है। तो आचार को कहना पड़ गया, जो कहीं केस करे जो घाता, तो तौन हेतु उतारई माता। वो महतारी अपने बच्चे को मारती नहीं है। जैसे नाती और बाबा, बाबा अपने कंधे पर नाती को बैठाए हो, है ना, और नाती अबोध हो, और वो बार बार बाबा की दाढ़ी नोचे, मुच्छे नोचे, बाबा को अच्छा लगेगा? विचार करो। लेकिन अब लक्ष्मण जैसा बाबा हो तो का कंधे से उठा के फेंक ही दे। आप समझो, अर्थात बालक को यदि खिलौना नहीं दोगे, विचार करना, यदि बच्चे को खिलौना नहीं दोगे तो वो बालक थोड़ी देर रोएगा, लेकिन अगर संस्कारों का खिलौना बच्चे को नहीं दिया तो बच्चा जीवन भर रोएगा। तो भाई सही है कि गलत? खिलौना अगर बच्चे को थोड़ी देर नहीं दोगे तो बच्चा थोड़ी देर रोएगा, लेकिन माता पिता यदि संस्कारों का खिलौना बच्चों को नहीं देंगे तो बच्चा जीवन भर रोएगा। इसलिए रे न पालक काल अवश बोलत तो ही न संहार, धनु ही समत पुरारुधन विदित सकल संसार। चलिए जहां से आपने समाप्त किया है मैं अपनी बात को वहीं से प्रारंभ करता हूं। इन्होंने कहा बच्चा यदि छोटा है, ध्यान देना जरा इनके शब्दों पर, इन्होंने कहा बच्चा यदि छोटा है, बाबा की यदि दाढ़ी नोचे मुच्छे नोचे तो बाबा कुछ नहीं कहते, लेकिन लक्ष्मण जैसा बाबा हो जाए अब फिर कोई पुत्र करे तो बाबा लक्ष्मण का फेंक दे कंधे से। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया कि लक्ष्मण, बालक यदि छोटा है और माता की गोद में बैठा है और माता के चरण प्रहार करे माने लात मारे तो बालक को कोई दोष नहीं देता है, लेकिन यदि बालक बड़ा हो जाए और फिर माता को मारे तो दोष दिया जाता है। तात्पर्य कहने का यह निकला कि लड़का छोटा है और माता जी को मारे तो दोष नहीं है, और लड़का बड़ा हो जाए फिर माता जी को मारे तो दोष लगता है। तो तुमने महाराज अपनी माता को मारा था तब का गोदी में खेलते थे, चूंकि परशुराम पितु आज्ञा राखी और मारी मात लोक सब साखी। परशुराम जी ने जब अपनी माता को मारा था तो संसार में किसी ने दोष नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि परशुराम जी ने अपने मन से माता को नहीं मारा था, बल्कि पिता ने आदेश दिया था और पिता के आदेश पर माता को मारा गया है, इसलिए परशुराम जी को दोष। अब देखिए इसको यहां से हम जोड़े भी देते हैं। यद्यपि माता को मारना यह गलत है, हमारी संस्कृति माता को मारने की नहीं है, हमारी संस्कृति माता का सम्मान करने की है। मातृ देवो भव की हमारी संस्कृति है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई, ये हमारी संस्कृति है। माता को मारने की संस्कृति नहीं है, बल्कि माता का सम्मान करने की हमारी संस्कृति है। लेकिन परशुराम जी ने माता को मारा और गलत नहीं कहा गया, क्योंकि पिता के आदेश से मारा। मारना गलत है लेकिन गलत कहा नहीं गया, क्योंकि पिता के आदेश से मारा है। तब पिता के आदेश से जब परशुराम जी माता को मार सकते हैं और ये गलत नहीं है, तो धनुष तोड़ने वाले ने गुरु के आदेश से धनुष तोड़ दिया तो ये गलत कैसे हो गया? कहा भैया सही है कि गलत? जैसे ये पूछते हैं, है ना, गलत हो तो हाँ बता देना। जब पिता के आदेश से माता को मारना सही है तो फिर गुरु के आदेश से धनुष तोड़ना ये गलत कैसे हो गया? फिर ये शत्रु कैसे हो गया? फिर ये सो बिलगाओ बिहाई समाजा तुम्हारे जी है सब राजा की विधा क्यों?
विचार करिए जरा एक बात। दूसरी बात, अब जो इन्होंने चिंतन दिया, बोलना है कुछ? बोलो और इसी बोलो सुंदर बोलो, संवाद चाहे पर- जितने लोग, लेकिन व्यवस्था एक है, लोग बना के रखो। हाँ जानते हैं। और इसी सुंदर संवाद पर प्रभावित हुए भाई श्री दीपक राजपूत जी, अर्ध सरकारी कमेटी सदस्य, खड़े ही लोधन, इनकी ओर से 51 मुद्राएं और 101 मुद्राएं श्री नेतराम सोनी जी, खड़े ही लोधन वाले, इनकी ओर से, और 51 मुद्राएं श्री आत्माराम राजपूत जी, ऊंचा वाले अध्यापक, इनकी ओर से प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। आइए, एक बात हमने कही थी कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो उन्होंने कहा लक्ष्मण, जब कर्मों का फल ही भोगना है तो शंकर जी क्या करेंगे? फिर ये शंकर जी की कृपा कहां जाएगी? जब कर्मों का फल भोगना है तो शंकर जी क्या कर लेंगे? ये इनका तर्क आया कि जब कर्मों का फल ही व्यक्ति को भोगना है तो शंकर जी उसमें क्या करेंगे? तो फिर तुम भी यही समझ लो कि जब कर्मों का फल ही भोगना है और शंकर जी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो धनुष ने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जो इसको टूटना पड़ा, तो शंकर जी क्या करें? और जब शंकर जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो तुम काहे करने के चक्कर में पड़े हो? जब आप यही मान लोगे कि कर्मों का फल, देखिए एक अंतर है। जैसे कोई व्यक्ति दुखी है, दुख है घर में, तो वो ये सोचे कि भैया हमारी भाग्य में लिखा था कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है, इसलिए ये दुख हमें मिल रहा है। ये बैठ करके सोच रहा है तो मूर्खता कर रहा है। कर्मों का फल हमें भोगना पड़ रहा है, दुख मिल रहा है, ये बात ठीक है, लेकिन उस दुख में भी यदि चिंतन भगवान का करते रहेंगे तो भगवान में यह सामर्थ्य है कि हमारे कर्मों के भाग्य को भी मिटाने की शक्ति भगवान में होती है, उस कर्म के फल को भी मिटाने की शक्ति भगवान शंकर में होती है। आप कहते हो शंकर जी क्या करेंगे? ऐसा क्या है जो शंकर जी नहीं कर सकते? आप कहते हो शंकर जी करेंगे क्या? अब मैं कहता हूं ऐसा क्या है जो शंकर जी नहीं कर सकते हैं? तभी तो ये कहा गया है कि भावु मेट सके, होनहार को भी मिटाने की शक्ति शंकर जी में है। लेकिन कब? जब तुम शंकर जी का नाम लेओगे और केवल चिंतन ये करोगे कि भाग्य में था तो दुख मिल रहा है, तो कायर की सहायता भगवान नहीं करते। जो भगवान का चिंतन, एक चौपाई में मानस से भी पढ़े देता हूं, प्रमाण ले लीजिए। क्या है?